प्रकट करता हूं। आज मैं सदन का ध्यान अपने देश के एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ दिलाना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग एडिक्शन की समस्या बढ़ती जा रही है। हानिकारक दवाओं के सेवन के माध्यम से देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस साजिश में हमारे पड़ोसी मुल्कों का हाथ है। प्रतिवर्ष चीन और पाकिस्तान के रास्ते देश में भारी मात्रा में नशे की दवाइयों की तस्करी होती है, मंगाई जाती है, पंजाब के रास्ते, नेपाल के रास्ते। और नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। अरे सुनो यार, हमारी वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़ा है, पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क। बट महोदय, दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए, उन्हें उचित सजा दी जाए, तथा पड़ोसी देशों की जो साजिश है युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की, उस पर रोक लगाई जाए। महोदय, धन्यवाद। सर, मैं आज इतना बढ़िया पर्सनालिटी, सुंदर पर्सनालिटी दिख रहे, तो क्या नाम का क्या नाम पूरा देश में फेम है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो कहा, मगर यही नाम जिसको डिफेम करने में आज लोग लगे हुए हैं, उसके बारे में चर्चा करना चाहती हूँ। सर, मेरा कहना यह है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन आवर कंट्री विच प्रोवाइड्स डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट every day to 5 lakh people and indirect employment to 5 million people. At a time when the financial situation is in a depressing state and employment is at the worst level, in order to divert the attention of the people, we are being used to be flogged by the social media and the government's non-support. Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree and I really disassociate, and I hope the government tells these people who have made their earning, name and fame in this industry to stop using such language. There are people in the entertainment industry who are some of the highest taxpayers. They are still being harassed. All kinds of promises are being made to entertainment industry, but never ever kept. Sir, I get very worked up and very emotional. I have too many things to say, but you're not giving me enough time and opportunity to speak. Sir, I think the government must stand by the entertainment industry, because the entertainment industry always comes forward to help the government in whatever good work that the government takes up. They come and speak for them. They support them. If there is a national calamity, they come forward, they give money, they give their services. I think that it is very, very important that the government must support this industry and not kill it just because there are few people. You cannot tarnish the image of the entire industry. Right. This industry brings international name and recognition also, apart from the political people. I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है. I need the protection. The industry needs the protection and support of the government. Thank you. मैं जया जी से ये उम्मीद नहीं थी. मैं उनको बहुत प्रणाम करता हूँ. सेंट्रल हॉल में उनके पैर छूता हूँ. हमने अमित जी के साथ काम किया, अभिषेक बाबू के साथ काम किया. उस परिवार का आदर सम्मान बहुत बड़ा है. और जया जी हमारी सीनियर है. मुझे लगा था मेरे कल के व्यक्तित्व पे जो हमने पार्लियामेंट में बोला था, हमको जया जी आज समर्थन देंगी, क्योंकि ये फिल्म इंडस्ट्री में सारे लोग ड्रग्स नहीं करते हैं. मैं पहली बात तो क्लियर कर देता हूँ. लेकिन जो कुछ लोग कर रहे हैं, या कुछ लोग इसके अंदर एक कार्टेल भेज रहे हैं या पैडलर्स भेज रहे हैं, एक इतनी बड़ी सोची समझी साजिशन की लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, उसको प्लान करके कोई ख़त्म करना चाह रहा है.
जैसे एक बायो वेपन के द्वारा कोरोना भेजा गया, चाइना की बड़ी खेप आती है अनगिनत एक्ससी कोरोना एंड मेनी टैबलेट्स के नाम पर, जो पाकिस्तान द्वारा नेपाल के रास्ते से आती है। इस खेप को हमारी इंडस्ट्री को भी, क्योंकि बॉलीवुड के सुपरस्टार्स के से रोल मॉडल्स होते हैं, तो यहाँ पर भी इसको एक फैशन के रूप में, हम लोग जब 90s में आए थे तो ये सब फैशन नहीं था, जया जी जब आई थी तो नहीं था। तो हम लोग अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन आज मैं चाह रहा था कि जया जी मेरा समर्थन करें, या तो उन्होंने मेरा व्यक्तित्व तो सुना ही नहीं या मेरी बात सुनी ही नहीं। इंडस्ट्री को बचाने की बात, युवाओं को बचाने, कल मेरे बच्चे भी आएंगे तो किस माहौल में आएंगे, कल आप भी जाना चाहोगी तो किस माहौल में जाओगी, कल जया जी का परिवार जाना चाहेगा, तो हम लोग कौन सा माहौल दे रहे हैं। वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री से हम लोग बिलोंग करते हैं, हम लोग पार्लियामेंट में हैं। अगर इंडस्ट्री की आवाज़, और मैंने पहले भी इंडस्ट्री की आवाज़ उठाई है, मैंने कलाकारों के भविष्य के लिए भी आवाज़ उठाई है कि उनके बुढ़ापे में उनको पैसे नहीं मिलते, वो आवाज़ आज तक कोई कलाकार नहीं उठाया। तो अगर हम ये आवाज़ उठा रहे हैं तो मैं चाहता था कि मेरे सीनियर्स, उनकी पार्टी अलग है, देखिए उनकी विचारधारा अलग है, मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, हमारी विचारधारा है गंदगी को देश से साफ करना। 2014 से यशस्वी प्रधानमंत्री साफ कर रहे हैं गंदगी, और उस सफाई कितनी हो रही है पूरा विश्व देख रहा है। तो ये ड्रग्स की भी सफाई होगी, राइट। उनकी विचारधारा उनकी पार्टी की है, मैं क्या नहीं, वो नहीं मैं जानता। मेरे देश के युवाओं को आप खोखला नहीं कर सकते हो। मैं किसी भी साजिशन तरीके से अपनी फिल्म इंडस्ट्री को, जो कि जया जी की भी फिल्म इंडस्ट्री जितनी उनकी है उतना हक मेरा भी है इस इंडस्ट्री में, मैं उसको खोखला होने नहीं दूंगा। भले मेरी जान चली जाए, मुझे आवाज़ उठानी है। मैं अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने युवाओं के लिए, मैं फिल्म इंडस्ट्री का नाम बदनाम होने नहीं देना चाहता। कुछ लोगों की वजह से आज फिल्म इंडस्ट्री का नाम बदनाम हो रहा है कि सारे लोग ड्रग रैकेट्स में हैं, ये गलत बात है। कुछ लोग हैं, लेकिन उनकी भी कमर तोड़नी है। जो कुछ लोग हैं, एक भय पैदा करना, वो सारे सप्लायर्स को, वो सारे ड्रग माफिया कार्टेल्स को जो अंदर ड्रग सप्लाई कर रहे हैं और हजारों करोड़ रुपया कमा रहे हैं। ये कई हजार करोड़ का बिजनेस है, कई सारे माफियाज इसमें जुड़े हुए हैं, एंड वी हैव टू रियली टेक केयर। और इसीलिए कल मैंने पार्लियामेंट के पहले दिन ये मेरी आवाज़ गूंजी, और मुझे समर्थन मिलने के बजाय मुझे इस तरह से जलील किया गया। खेळ, मनोरंजन आणि देशभरातील महत्त्वपूर्ण बातम्या आणि माहितीपूर्ण व्हिडिओ पाहण्यासाठी प्राईम मराठीला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, मित्रांसोबत शेअर करा आणि आपली प्रतिक्रिया कमेंटद्वारे अवश्य कळवा. पाहत रहा प्राईम मराठी.